आज हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो कि बहुत मान सम्मान के योग्य हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती है। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य कई वर्षों से जो है इनकी जयंती मनाती है बड़े धूमधाम से अपने कार्यालय पर। तो आज इसी के उपलक्ष्य में जो है बिहार के सभी मुख्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं पटना के अंदर। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील सिंह जी, उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया आज इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं खुद आया हूँ। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने महापुरुषों को मान सम्मान से याद करते हैं आज भी। और हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं वो भी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का महान पूर्वज हो, हम लोग सभी को सम्मान देते हैं और सभी की जयंती ऐसे ही धूमधाम से मनाते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग? देखिए 2024 लोकसभा में राजपा बिहार से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और दिल्ली से, इन राज्यों की कई लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सर कितने सीटों पे सर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इसका फैसला तो आज के समय पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ गठबंधन के भी हमारे साथी हैं। अलग अलग राज्यों में भी हमारा गठबंधन है, जैसे हरियाणा में हमारा ओम प्रकाश चौटाला जी से गठबंधन है। तो उस समय ऊँट किस करवट बैठेगा, किससे हमारा गठबंधन बनेगा और क्या परिस्थितियाँ बनेगी, तो उस हिसाब से जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी ये भी तभी तय किया जाएगा। जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे को लेकर? आज हमारी पार्टी की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी, उनका आज विजयोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से प्रदेश के लगभग कई जिलों में पार्टी मना रही है। और प्रदेश कार्यालय में आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय शेर सिंह राणा जी और हमारे बिहार के सह प्रभारी रोचक चौहान जी मौजूद हैं और हम बिहार के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग आज विजयोत्सव मना रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन पर, उनके संघर्षों पर या उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनका चरित्र या व्यवहार रहा है, अगर उसकी हम चर्चा करते हैं तो आज जो देश के अंदर चल रहा है, जहाँ सामाजिक समरसता का बहुत ही अभाव देखा जा रहा है और बाबू वीर कुंवर सिंह अपराजेय योद्धा ही नहीं थे, ये पहले योद्धा थे जिन्होंने स्वतंत्र झंडे के नीचे अंतिम सांस ली थी। अपने झंडे के नीचे, स्वतंत्र झंडे के नीचे अंतिम सांस ली थी। उस पीरियड में उन्होंने अपने किले को भी आज़ाद कराया था, पूर्वांचल जिसको कहा जाता है, और बिहार तक गए थे, लड़े। अंग्रेज़ों की हिम्मत, गोली लगने के बाद, बीमार रहने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद किला में, फिर भी अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि किले पर कब्जा कर लें। जब तक उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली तब तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसा चरित्र था बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा साहस, शौर्य शायद ही किसी के पास था कि ये मरणासन अवस्था में पड़े हैं लेकिन हिम्मत नहीं है अंग्रेज़ों की कि किला पे कब्जा कर। इनके सांस चलते
तो अंतिम सांस उस गुलामी के दौर में स्वतंत्र झंडे के नीचे इन्होंने लिया था। और उस आयु में 80 बरस की आयु में जब चौथापन कहा जाता है कि संन्यास का समय होता है इंसान का, उस समय उस आयु में इन्होंने वो शौर्य दिखाया। और इसके अलावे इनके चरित्र पे जब बात करेंगे तो जब आप जाएंगे आज भी उनके यहाँ तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। उनके किला में जाइए, वहाँ रामलीला होता है, उस रामलीला के सारे पात्र लगभग मुस्लिम होते हैं। आज भी जब तजिया निकलता था तो साहब का तजिया बाबू वीर कुंवर सिंह के तरफ से निकलता था। आज बिहार सरकार और वहाँ के कलेक्टर के द्वारा निकाला जाता है। आज भी साहब का तजिया निकलता है। ऐसा चरित्र था बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। आज तक आप जगदीशपुर चले जाइए, आसपास मुस्लिम की आबादी है, लेकिन कभी कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक थे, जो आज देखने में जिसका अभाव दिख रहा है देश के अंदर। तो हम समाज के लोगों से, बिहार ही नहीं, हम देश के समाज के हर वर्ग से कहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह से उनको सीख लेनी चाहिए कि समाज के अंदर समरसता कैसे बनाया जाता है, कैसे इनके उस समय के इनके न्याय करने वाले न्यायमूर्ति को देखिए, या इनके थी में पीर अली थे, इनके सेनापति पीर अली इनके सेनापति थे। जैसे महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां शुरू हुआ करते थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के भी सेनापति पीर अली हुआ करते थे। इनके छोटे भाई भी थे, अमर सिंह भी थे। तो और शौर्य इन्होंने जो दिखाया, आज भी अगर बिहार के सबसे बड़े योद्धा के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोग निर्विवाद रूप से मानते हैं, तो उनका पहला नाम बाबू वीर कुंवर सिंह का आता है। और उनके अंदर वो उनका ये इतिहास है कि एक आप पीरों के पास जाएंगे तो एक दुसाधी बधार है, आज भी है। आप जब जाएंगे पीरों के पास, वो अपने ससुराल जा रहे थे घोड़े पे सवार, और उस समय धान की रोपनी चल रही थी और कुछ महिलाएं धान रोपा करती थी और गीत गा रही थी। हमारे अपने यहाँ संस्कृति है कि जो धान का रोपनी होता था उस समय गीत संगीत का लोग गाते थे। और उसके तो ये जा रहे थे, काफ़ी महिलाएं जब बाबू वीर कुंवर सिंह को देखी तो उनसे, जो अपने यहाँ क्षेत्र में कहा जाता है चौल मजाक में, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन एक महिला वहीं पर साइड में खड़ा थी, वो उनके साथ नहीं कुछ बात कर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये महिला क्यों उदास है, एक तरफ क्यों खड़ा है? तो उसने कहा कि मैं आपकी बहन लगूंगी, मेरा घर दलीपपुर है, मैं आपकी बहन लगूंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन और खेत में काम कर रही है। उन्होंने पूरा बधार ही उसके नाम लिख दिया। वो महिला पासवान थी, आज भी उसका नाम दुसाधी बधार कहा जाता है। ये चरित्र था बाबू वीर कुंवर सिंह का। चाहे वो दलित वर्ग से हो, उच्च वर्ग के साथ उनका व्यवहार रहा हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार रहा हो। बाबू वीर कुंवर सिंह केवल योद्धा ही नहीं थे, उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर कभी प्रकाश नहीं डाला जाता। हमारी पार्टी बाबू वीर कुंवर सिंह के सोशल इंजीनियरिंग को भी साथ लेकर आगे बढ़ेगी।